उसको दिखाने के लिए ही है, इसलिए ये आदरणीय है। परंतु वो जो भगवान का रास, उसको थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। रास शब्द का मूल है रस, और रस है भगवान का रूप, रसो वैसा। तो एक ऐसी दिव्य क्रीड़ा होती है जिस दिव्य क्रीड़ा में एक ही रस अनेक रसों के रूप में होकर अनंत अनंत रसों का समास्वादन करता है। और वो एक ही रस है, रस समूह के रूप में प्रकट होकर स्वयं ही आस्वाद, स्वयं ही आस्वादक, लीला, धाम, विभिन्न आलंबन और उद्दीपन के रूप में प्रकट हो जाता है। और वो एक दिव्य लीला होती है, उसका नाम रास है। तो रास का अर्थ है लीलामय, भगवान की लीला, और लीला वो भगवान का स्वरूप। तो रास भगवान का स्वरूप ही है, इसके सिवा और कुछ नहीं। तो भगवान की जो दिव्य लीला है रास की, ये तो नित्य चलती रहती है और चलती ही रहेगी। इसका कोई और छोर नहीं, कब से शुरू हुई और ये चलती रहेगी, कोई बता नहीं सकता। कभी कभी कुछ बड़े ऊंचे प्रेमी महानुभावों के प्रेमाकर्षण से हमारी इस भूमि में भी रासलीला का अवतरण होता है। वो अवतरण भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य के समय हुआ। उसी का वर्णन श्रीमद् भागवत में रास पंचाध्यायी के नाम से है। 5 अध्यायों में उसका वर्णन है। तो उसमें 5 अध्यायों में सबसे पहले वंशी ध्वनि है। वंशी ध्वनि को सुनकर गोपिकाओं का अभिसार है, श्री कृष्ण से उनका वार्तालाप है, दिव्य रमण है, श्री राधा जी के साथ श्री कृष्ण का अंतर्धान है, पुनः प्राकट्य है। फिर गोपियों के द्वारा दिए हुए वसनासन पर भगवान का विराजना है। गोपियों के कुछ कूट प्रश्नों का, गूढ़ प्रश्नों का, प्रेम प्रश्नों का उत्तर है। फिर रास नृत्य, क्रीड़ा, जलकेली और वन विहार। इस प्रकार से अंत में परीक्षित के संदेहान्वित होने पर बंद कर दिया जाता है रास का वर्णन। तो ये बात पहले से समझ लेनी चाहिए, याद रखने की बात है। इसीलिए इस रास पंचाध्यायी में सबसे पहला शब्द आता है भगवान। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। अब ये बाबा तो बोलते नहीं तो ये बताते कि शरदोत्फुल्ल मल्लिका का क्या अर्थ होता है। हम तो जानते मानते नहीं, भला शरद ऋतु में मल्लिका कैसी, शरद ऋतु में मल्लिका कहाँ से फूली है। पर इसके तो विचित्र भाव हैं, विचित्र अर्थ हैं, ये अनुभव की चीज है। तो एक इतनी बात जान लेनी चाहिए कि ये जो कुछ है ये भगवान में है, भगवान का है। तो ये जड़ की सत्ता जो होती है ना, जड़ की सत्ता जीव की दृष्टि में होती है, जड़ नहीं तो है नहीं। जड़ की जो सत्ता है ये अज्ञान युक्त हमारी आंखों में है, भगवान की दृष्टि में जड़ की सत्ता नहीं है। तो ये देह है और ये देही है। इस प्रकार का जो भेदभाव है ये प्रकृति के राज्य में है, जड़ राज्य में है। अप्राकृतिक लोक में जहाँ प्रकृति भी चिन्मय है, वहाँ सभी कुछ चिन्मय होता है। तो वहाँ अचित की जो प्रतीति होती है ना, कहीं कहीं वो तो केवल चिद्विलास अथवा भगवान के लीला की सिद्धि के लिए होती है, अचित वहाँ कुछ है नहीं। तो इसलिए होता क्या है कि हमारा जो मस्तिष्क है ये जड़ राज्य में है, हम जीव है ना। तो जड़ राज्य में हम प्राकृत चीजों को देखते हैं, जड़ देखते हैं। तो जब हम कभी किसी अप्राकृत वस्तु का भी विचार करते हैं, जैसे भगवान का दिव्य
लीला प्रसंग, भगवान की रास लीला इत्यादि, ये सर्वथा अप्राकृत चिन्मय लीला है। पर हम विचार करते हैं, उस समय हम विचार करते हैं कौन सी बुद्धि से? जो बुद्धि जड़ में प्रविष्ट है, जो जड़ को ही देखती है, तो अपनी जड़ राज्य की धारणाओं को, कल्पनाओं को, क्रियाओं को लेकर हम उसी का दिव्य राज्य में आरोप कर लेते हैं और अपनी सड़ी गली गंदी आंखों से हम वही सड़ी गली गंदी चीजों को, हाड़ मांस के, रक्त के शरीर को, जिसमें विष्ठा मूत्र भरा है, इसी की कल्पना करते, इसी को देखते हैं। चिन्मय राज्य में हम प्रवेश नहीं करते। इसीलिए ये रास में हम लोग ये स्त्री पुरुषों की लीला की कल्पना करते हैं। पर ये बात ध्यान में रखने की है कि रास जो है ये परम उज्जवल दिव्य रस का प्रकाश है। ये जड़ जगत की बात तो दूर रही, हम यहाँ तक कह दें तो अत्युक्ति नहीं कि ज्ञान या विज्ञान रूप जगत में भी ये प्रकट नहीं होता है। और इतना ही नहीं, जो साक्षात चिन्मय तत्व है, उस परम दिव्य चिन्मय तत्व में भी इस उज्जवल रस का लेसाभास नहीं रहता, यहाँ तक हम कह सकते हैं। इस परम रस की स्फूर्ति तो परम भावमयी श्री कृष्ण प्रेम स्वरूपा, कृष्ण गृहीत मानसा जिनका नाम आया है, इसमें उन श्री गोपी जनों के मधुर हृदय में ही होती है। और वो गोपी का मधुर हृदय भगवान का ही स्वरूप है। तो इसलिए इस रास लीला के यथार्थ रूप को और परम माधुर्य को समझने के लिए सबसे पहले ये देखना चाहिए कि ये भगवान की दिव्य चिन्मयी लीला है। गोपियां भगवत स्वरूप हैं, वो चिन्मयी हैं, सच्चिदानंदमयी हैं। अब ये साधना की दृष्टि से भी उन्होंने जड़ शरीर का मानो एक तरह से त्याग कर दिया है। सूक्ष्म शरीर से प्राप्त होने वाले स्वर्ग और कैवल्य से अनुभव होने वाले मोक्ष, इनका भी इन्होंने त्याग कर दिया है। इनकी दृष्टि में क्या है, गोपियों की दृष्टि में क्या है, ये बहुत समझने की चीज है। साधना की ऊंची से ऊंची चीज गोपियों की दृष्टि में है केवल चिदानंद स्वरूप प्रेमास्पद श्री कृष्ण। बस उनके हृदय में श्री कृष्ण को तृप्त करने वाला प्रेमामृत आ गया है। श्री कृष्ण को तृप्त करने वाला प्रेमामृत गोपियों के हृदय में छलकता रहता है। इसीलिए श्री कृष्ण उनके हृदय के प्रेमामृत का रसास्वादन करने के लिए लालायित होते हैं, लालायित रहते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण ने मन की रचना की, इसीलिए उन्होंने गोपांगनाओं का आवाहन किया, इसीलिए शरद की रात्रियों को रात्रियां हो गईं, उन्होंने चुना और उनको बुलाया। तो यहाँ पर ये कल्पना नहीं करनी चाहिए कि यहाँ पर कोई जड़ देह है, यहाँ पर गोपियों को पहचानना चाहिए। आप ये शास्त्रों में आता है, औरों की बात छोड़ दिए। ब्रह्मा, शंकर, उद्धव, नारद और अर्जुन, ऐसे ऐसे लोगों ने गोपियों की उपासना करके और गोपी भाव की थोड़ी सी लीला देखने के लिए वरदान प्राप्त किया। और अनुसुया, सावित्री इत्यादि देवियां जो हैं, महान पतिव्रता, ये गोपियों के चरण धूल की उपासिका है। वो कितना बड़ा, एकमात्र श्री कृष्ण के सिवा कोई पति है ही नहीं, इस बात को देखने वाली परम पतिव्रता तो गोपियां थी, कोई था ही नहीं, ऐसा हुआ ही नहीं। तो ये उससे नीचा भाव, पर इस भाव में भी हम देखें तब हम गोपियों की दिव्य लीला पर विचार कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो सबसे पहले ये बात ध्यान में रखने की है कि ये भगवान की लीला है। भगवान सच्चिदानंद घन दिव्य हैं, अजन्मा है, अविनाशी हैं, हानुपादान रहित हैं, सनातन हैं, शुद्ध हैं। इसी प्रकार गोपियां भी भगवान की स्वरूप भूता श्री राधा जी की काय व्यूह रूपा हैं। ये उनके अंतरंग शक्तियां हैं। इन दोनों का संबंध भी नित्य और दिव्य है। बस ये भाव राज्य की लीला, स्थूल शरीर
स्थूल मन से परे की है। तो इसलिए जब गोपियों का आवरण भंग हुआ तब इस लीला के लिए भगवान ने उनको संकेत किया दिव्य रात्रियों का। उसी संकेत के अनुसार भगवान ने इनका आवाहन किया। यहाँ से ये आरंभ होता है। बहुत संक्षेप में 2, 3, 4 श्लोकों की बात कह देनी है, अधिक नहीं, और उसको भी बहुत नीचे उतर कर। ये भगवान का मिलन कब होता है? भगवान का मिलन कब होता है? जब और किसी वस्तु की भी कल्पना मन में नहीं रहती और भगवान के मिलन के लिए चित्त अत्यंत आतुर हो जाता है। ये दशा जब होती है और जब भगवान इसको देखते हैं कि अब ये जरा सा इशारा पाते ही, जरा सा संकेत पाते ही सर्वस्व का त्याग तो कर ही चुका है, उस सर्वस्व के त्याग को प्रत्यक्ष करके ये मेरी ओर आ जाएगा। इस प्रकार की जब स्थिति देखते हैं भगवान, तब भगवान मुरली बजाते हैं। मुरली बजाते हैं भगवान, मुरली बजाते हैं, और वो मुरली की ध्वनि उन्हीं को सुनाई देती है। ये मुरली तो बजी उस समय ब्रज में भगवान ने बजाई, और वो मुरली, जिस मुरली की ध्वनि दिव्य लोकों में पहुंच कर वहाँ के देवताओं को भी स्तंभित कर देती है और नचा देती है। उस मुरली की ध्वनि उस दिन, आज के दिन, शारदीय रात्रि के दिन उन्होंने नहीं सुनी। मुरली बजी, और मुरली बजी सब जगह बजी, पर उनकी उस मुरली की ध्वनि किनके कानों में गई? जो भगवान से मिलने के लिए जिनका हृदय अत्यंत उत्तप्त था, आतुर था, उनके हृदय में, उनके कानों में भगवान की मुरली गई। मुरली क्या थी? ये भगवान का आह्वान था। उनकी साधना पूर्ण हो चुकी, भगवान ने अगली रात्रियों में उनके साथ विहार करने का प्रेम संकल्प कर लिया। बस अब मुरली बजी, तो मुरली बजी तो क्या हुआ? बड़ी सुंदर भावना, इस बड़ी सुंदर बात लिखी है श्रीमद् भागवत में। मुरली बजी, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम भजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसाः आ जगमुरन्युन अलक्षितोद्यमः यत्र कांतो जवलोल कुंडलाः। ये स्थिति है भगवान के विरही साधक की, बड़ी ऊंची स्थिति। कहते हैं कि मुरली बजी, मुरली का गीत उन्हें सुना। वो गीत कैसा था? अनंग वर्धन था। ये जितने भी संसार में हम प्रकृति की चीज देखते हैं, इसमें कोई अनंग नहीं है। प्रकृति अनंग नहीं है, प्रकृति अंग वाली है, और ये अंग वाली चीज उनके मन में रही नहीं। कोई भी अंग वाली चीज गोपियों के मन में नहीं रही, तो वो जो अनंग है, अनंग कौन है? भगवान है। अनंग कौन है? प्रेम है, और कोई अनंग है ही नहीं। तो ये इस अनंग की, इस प्रेम की वृद्धि करने वाली वो वेणु की ध्वनि इनके कान में पड़ी। किनके कान में पड़ी? एक शब्द बड़ा सुंदर है, कृष्ण गृहीत मानसा। जिनके मनों को श्री कृष्ण ने पहले से ही ले रखा था। है गोपियों का मन अपने वश में नहीं। कृष्ण गृहीत मानसा, जो कृष्ण गृहीत मानसा नहीं होंगे ना, उनको घर के काम में से छुट्टी नहीं मिल सकती। जो कृष्ण गृहीत मानस नहीं है, वो भगवान के आह्वान को नहीं सुन सकता। वो तो घर में फंसा है, उसको तो घर की पुकार सुनाई पड़ती है चारों तरफ से। घर ही की पुकार, मुरली की पुकार कहाँ सुनेगी? इसलिए मुरली की पुकार ब्रज में गई, पर उन्हीं ब्रजबालाओं ने सुना, घर के लोगों ने सुना। वो घर में मन था ना, वो कृष्ण गृहीत मानस नहीं थे। वो तो सब के सब घर ही में उनका मानस रम रहा था, घर ही ने उनके मानस को पकड़ रखा था। तो ये कैसी थी? कृष्ण गृहीत मानसा।
इनके मन को श्री कृष्ण ने पहले से ही ले रखा था। तो क्या करे आदमी कि मन जो है ना इसको खुला छोड़ दे, खुला छोड़ दे, खुला छोड़ दे। तो हमने तो खुला छोड़ ही रखा है, जहाँ चाहता हमको ले जाता है। बोलिए खुला छोड़ना नहीं है, ये तो किसी में लगा के छोड़ना है। विषयों में लगे हुए मन को खुला छोड़ना हम कहते हैं कि खुला कहाँ छूटा, ये तो विषयों से जुड़ा हुआ है। खुला छोड़ने का अर्थ क्या है? विषयों से हटा के खुला छोड़ दे। विषयों से हटा के, विषयों को मन से निकाल के, विषयों से मन को हटा के मन को खुला छोड़ दे। जहाँ खुला मन हुआ कि भगवान ले जाएंगे, ये बिल्कुल सच्ची बात है। भगवान आते हैं पर हमारे मन को खुला नहीं देखते। भगवान आते हैं पर हमारे मन को किसी के द्वारा पकड़ा हुआ देखते हैं। भगवान आते हैं हमारे मन में किसी को बैठा देखते हैं। तो भगवान देखते हैं इसका मन तो खाली नहीं, इसका मन तो खुला नहीं, लौट जाते हैं। तो मन को गोपियों ने खुला छोड़ दिया, खुला छोड़ दिया, मन को खुला छोड़ दिया। सब चीजों से मन को खोल दिया। मन के जितने बंधन थे संसार के वो त्याग दिए, काट दिए। मदर थे चित देहि का सब। अब क्या हुआ? जब मन इनका ऐसा हो गया जिसमें संसार रहा नहीं, तो भगवान ने आके इसको पकड़ लिया और पकड़ के उसको मन को क्या किया? गोपियों के मन को कि अपने मन में ले गए और उनके मन में अपने मन को बैठा दिया। ता मन मनस्का का यही अर्थ है। ता मन मनस्का का यही अर्थ है कि गोपियों का अपना मन था नहीं और उनके मन में श्री कृष्ण का मन आ बैठा। तो उनका मन कहाँ गया? कृष्ण गृहीत मानसा। तो गोपी भाव की जब हम बात करें तो ये पहले सोच लेना चाहिए कि हमारा मन संसार से मुक्त होकर, खाली होकर भगवान के द्वारा पकड़ा जा चुका है कि नहीं? भगवान ने हमारे मन को पकड़ लिया है कि नहीं? अगर नहीं पकड़ा है तो हम गोपी नहीं बन सकते। तो कृष्ण गृहीत मानसा, उस वेणु गीत को जो भगवान ने गाया, अनंग वर्धन गीत था। अरंग प्रेम, भगवत प्रेम को बढ़ाने वाला उस गीत को सुना उन लोगों ने जिन श्री गोपांगनाओं का मन श्री कृष्ण ने पहले ही ले रखा था। उन बड़ी सुंदरियों ने तो सुनते ही क्या हुआ? बड़ी बढ़िया बात। लोभी आदमी को, कोई धन का अत्यंत लोभी हो और धन की आवश्यकता हो, उसको पता लग जाए कि अमुक जगह पर धन पड़ा है और जाते मिल जाएगा, लुट रहा है, तो कुछ साथी नहीं बटोरेगा। फिर वो सलाह नहीं करेगा कि भाई अमुक अमुक आदमी साथ चलो। बटोरना, किसी मेले में जाना है, तमाशा देखने जाना, सो नहीं। वो तो धन का लोभी है ना। तो जहाँ सुनी बात की वहाँ भागा, सलाह नहीं, किसी से बातचीत नहीं, सलाह किसी का भी तुम साथ चलो ये नहीं। तो कहते हैं कि बड़ी सुंदर यहाँ जो थी, ये अन्योन्यम अलक्षितो उद्यमा। इन्होंने कहा नहीं हम जा रहे, तुम भी चलो। इसका एक कारण और भी आवेगा आगे। कहा नहीं, क्योंकि ये तो कृष्ण गृहीत मानसा थी ना, और वहां से आया आह्वान, तो बिना किसी से कहे सुने ही और ये चल दी। और चल दी कैसे? धीरे धीरे नहीं, मौज से नहीं, द्रुत गति से दौड़ी। बस वो अपने आप को रख नहीं सकी, ठहर नहीं सकी, चाल में धीमापन नहीं ला सकी, दौड़ी जितनी दौड़ सकती थी। तो जबलोल कुंडला, ये बताते हैं कि दौड़ने में क्या हुआ कि उनके जो कानों के कुंडल रहे वे सब के सब अत्यंत हिलने लगे। ये दौड़ने का एक चिन्ह बताते हैं। जबलोल कुंडला, वो दौड़ी, अर्थात इतने जोर से गई कि उनके कानों के कुंडल हिलने लगे। और असल में वही आभूषण है जो भगवान से मिलने के लिए हिलते हैं। नहीं तो जड़ है, पत्थर है, उन गहरों में रखा क्या है। तो गई
और पहुंच गई आजगमुह यत्र सकांत, जहाँ पर वो कांत स्वामी अपना प्रियतम, प्रियतम एक भगवान ही है भला, और संसार में कोई प्रियतम कांतवांत है नहीं। ये सारी हम लोगों ने न मालूम किस किस को कांत बना रखा है। स्त्रियों के कांत नहीं होते हैं, पुरुषों के भी कांत होते हैं। हम सब लोगों के न मालूम कितने कांत हैं पता नहीं है। तो वे असली कांत के पास जा पहुंची। तो बोले जा पहुंची, एक एक गई, अलग अलग गई, तो घर के कामकाज को संभाल के सहेज के गई होंगी ना। प्रश्न हुआ ये, सहेज के गई होंगी कि ऐसे आप कहते हैं भाग गई, तो कैसे भाग गई? अरे बोले सुना नहीं कि कृष्ण गृहीत मानसा थी, मुरली की ध्वनि सुनते ही भागी। तो भागी क्यों भागी? हो समुत्सुका उस श्री कृष्ण से मिलने के लिए परम उत्सुक थी। ये साधक का रूप होता है, ये जो उनके विशेषण हैं, कृष्ण गृहीत मानसा समुत्सुका, ये बताते हैं उनकी स्थिति को। समुत्सुका, ये इतनी उत्सुक थी भगवान से मिलने के लिए कि जहाँ मिलने की बात किसी रूप में भी आई कि उनको और कुछ सूझा ही नहीं। तो क्या किया? स्थिति बताते हैं, काचित दुहंत्य दोहम हित्वा, कुछ गोपियां गाय दूर रही थी, थन हाथ में दूर रही, नीचे बर्तन रखा है, दूर रही, और मुरली की ध्वनि कान में आई। कृष्ण गृहीत मानसा समुत्सुका, वो जो थी वो बस दोहम हित्वा, दुहना छोड़ करके भागी। कहाँ भागी? जिधर से वो वेणुनाद आया था। अभी अयुहु, उस वेणुनाद की ओर लक्ष्य करके वो भागी। ये दूहने वालों की दशा। और कुछ गोपियां दूध लाई थी, तो उन्होंने दूध को चूल्हे पर रख दिया था उठाने के लिए। अब जहाँ ये आह्वान आया, अब उठावे कौन? तो जैसे दूध दूते भागी, ऐसे चूल्हे पर रखे ही दौड़ी, चाहे उफंजा जल जाए। ये जब तक जगत की स्मृति रहती है ना महाराज, तब तक भगवान का आह्वान नहीं सुनते हम। जग भगवान का आह्वान उसने सुना कि सुनते जगत की स्मृति को भूल गया। साधना का ऊंचा स्तर ये, जगत को याद रखते हुए हम जो भगवान की ओर जाते हैं, ये भगवान की ओर जाते नहीं, उस जगत में रमते हैं भगवान का नाम लेकर। उसी जगत में रमते, उसी की स्मृति रखते हैं ना। तो जहाँ भगवान का आह्वान कान में सुनाई दिया, जगत भूल गया। तो दूध भूल गई दुहती, और दूध को भूल गई चूल्हे पर। अरे भाई और कुछ कर रही थी, बोले एक तो हलवा बना रही थी, है संयावम। कुछ गोपियां जो थी वो हलवा बना रही थी अपने घर वालों के लिए। तो हलवा बना रही थी, हलवा तो उतार देती, बोले उतार देती कौन? उतारने का होश रहता तब ना। तो अनुद्वास्य अयुहु, बिना उतारे भाग गई, जल जाए हलवा। ये साधक की स्थिति होती है। जब भगवान का आह्वान सुनता है साधक, उस समय जगत की ओर देखता नहीं। बुद्ध ने नहीं देखा, जो प्रेम के साधक नहीं थे उन्होंने नहीं देखा। जरा सा एक बार स्त्री पुत्रों की ओर देखा, फिर मुंह मोड़ दिया, भाग गए। तो इस प्रकार से हलवे को उतारे बिना ही चूल्हे पर छोड़े भाग गई। बोले ये तो अपना अपना काम था, कि दूसरे का कोई काम करती हो। तो बोले ये भी हुआ। परिवेशयन्त्यः तत्हित्वा, परोस रही थी, घर वालों को भोजन परोस रही थी। बोला ये तो सभ्यता होती कि परोसना का काम पूरा करके जाती। बोले ना, पूरा करे कौन? कृष्ण गृहीत मानसा समुत्सुका, पूरा करे कौन? वो तो दूसरा काम पूरा करने के लिए चली, छोड़ गई। बोले भाई खैर ये तो कोई बात नहीं, बच्चे बड़े प्यारे होते हैं। तो
कोई कोई बच्चों को दूध पिला रही थी। तो शिशून पयपायन्त्यः, शिशुओं को दूध पिलाती हुई भी छोड़ के भाग गई। शिशु रोते रहे। और काचित पतिन शुश्रूषन्त्यः, कुछ अपने पतियों की सेवा कर रही थी, वो भी भाग गई। अब इसका उल्टा अर्थ कोई ले लेगा ना तो वो तो भूल में जाएगा। ये लौकिक अर्थ नहीं, यहाँ पर ये पहले की बात याद रखनी है। ये परम उच्च साधना की बात है जहाँ जगत नहीं रहता। तो इसलिए आगे इसमें आई ये बात, कभी राज पंचायत आई सुनेंगे तो मालूम होगा। पतियों की बात याद दिलाई जो साधारण स्त्रियों के लिए होती है। भगवान ने कहा जाओ सेवा करो है। और कुछ बोले अपने खा रही थी, इतना तो स्वार्थ होता है, ये खाता आदमी तो बोले खा के चले। तो अस्नन्त्य भोजनम अपास्य, कई भोजन करती हुई थाली पड़ी रही वहीं पर। और बोले महाराज और क्या क्या हुआ? अन्यः लिम्पन्त्यः प्रमिजन्त्यः, कुछ जो थी वो अंगराग लगा रही थी और कुछ उपटन लगा के नहा रही थी। उपटन लगा के नहाना था, उपटन लगा ही रह गया। उपटन कहीं लगा कहीं नहीं लगा, ऐसे ही लगा रह गया और छोड़ चली। और कुछ काजल डाल रही थी नेत्रों में। का लोचने अंजन्त्यः, एक आंख में काजल पड़ा, दूसरे रह गया, ऐसे छूट गया। और काचित व्यत्यस्त वस्त्राभरणाः कृष्णांतिकम ययुः, हैं पहन रही थी चोली और सोचा कि ओढ़नी है, उस सिर पर डाल लिया उसको। उल्टे कपड़े पहन लिए और हाथ का गहना पैर में पहन लिया, कान का गहना अंगुली में डाल लिया। पता ही नहीं ना ये गहना है कि क्या है। तो बस व्यत्यस्त वस्त्राभरणः कृष्णांतिकम ययु, उल्टे सीधे गहने कपड़े पहन करके विचित्र श्रृंगार हो गया। जहाँ तक श्रृंगार दिखता है ना, अपना श्रृंगार करें, वहाँ तक श्रृंगार का दासत्व है, श्रृंगार की गुलामी है। और वहाँ जब भगवान का आह्वान होता है तो यहाँ के श्रृंगार की कोई वहाँ पर फिर मूल्य नहीं रहता। ये सारा श्रृंगार बिगड़कर वहाँ का श्रृंगार बनता है। तो इस प्रकार से ये गोपियां चली। इनके लिए एक शब्द और आया है, वो शब्द है वैसा ही है, ये गोविंदाभृतात्मान। गोविंदाभृतात्मान, गोविंद ने इनके अंतःकरण को हरण कर दिया था। ये कभी सौभाग्य हो कि हमारे मन को भी भगवान हरण कर लें, चुरा लें। तो वे क्यों चुरा लें? बस यहाँ यही एक बात है समझने की। हम ये कामना करें, हम इच्छा करें कि हमारा मन गोविंद ले जाए, तो गोविंद लेने को तैयार, बोले ले तो जाएंगे, पर भाई कब ले जाओगे? बोले जब तुम मन को हमारे लिए खाली करके रखोगे तब। उसमें भरा हुआ बोझा कौन उठा के ले जाए उसको? हम मन को हरण तो करके ले जाएंगे, चोरी करके ले जाएंगे तुम्हारे मन को, पर तुम अपने मन को जगत से तो खाली करो। इसमें जो कुछ कूड़ा करके भर रखा है इसको निकाल दो। तो गोविंद जो है वो कहते हैं हम हर के ले जाएंगे। तो गोपियों ने सब कुछ निकाल दिया मन से, इसलिए उनके मन को भगवान हरण करके ले गए। गोविंद प्रतात्मान कृष्ण गृहीत मानसः, ये इनके नाम है, गोपियों विशेषण है। तो इस रास पंचाध्यायी में इसी परम त्याग की, परम ऊंची जो समर्पण की लीला है उनमें आपस में ही, दूसरे कोई नहीं है। ये खाली लोगों को दिखाने के लिए दो बने हैं, एक ही कृष्ण ही अपने आप लीला करते हैं। पर ये दिख रहा है इसमें
कि कितना ऊंचे से ऊंचा त्याग होना चाहिए भगवान की ओर जाना चाहता है उस साधक में। इसमें उल्टी बात है, लोग देखते हैं इसमें भोग ही भोग है, पर इसमें केवल त्याग ही त्याग है, इसमें कहीं भोग है ही नहीं। इसी त्याग से आरंभ होता है ये, और त्याग में इसकी पराकाष्ठा आती है कि त्याग के सिवा जब सारा का सारा त्याग होकर श्री कृष्ण के सुख में जाकर के विलीन हो गया, उनका जीवन, उनकी क्रिया, उनके सारे काम, उनकी कुल चेष्टाएं श्री कृष्ण सुख में जाके विलीन हो गई। इस प्रकार का ये त्यागमय जीवन। तो 3 बात करनी है। गोपी बनना हो कोई तो साड़ी लहंगा नहीं मंगाना है। 3 बात करनी है कि अगर किसी को गोपी बनना हो तो हम सब बन सकते हैं गोपी। 3 बात कौन सी? अपने मन से जगत को निकाल देना, एक बात। दूसरी बात, भगवान को देने के लिए मन को तैयार कर देना, उनसे कहना कि ले जाओ। और तीसरी बात, किसी भी कारण से, किसी भी हेतु को लेकर कहीं पर भी अटकने की भावना न करना। अटके नहीं, भगवान को मन देने के लिए तैयार कर ले और मन को जगत से खाली कर ले। जहाँ तक मन में हमारे विषय भरे हैं, जहाँ तक विषयों को निकाल करके भी अगर हम ज्ञान विज्ञान की ओर जाते हैं तो भगवान को देना नहीं चाहते मन, वहाँ भी भगवान नहीं लेते, गहित नहीं, भगवान नहीं लेते। मन अमन हो जाता है, मन मिट जाता है, मर जाता है, पर मन भगवान का नहीं होता। और तीसरी बात जो सबके लिए आवश्यक है, अटकना। तो ये अटकना जो है ये गोपी में नहीं है, ये न अटकने की ही ये सारी की सारी इस समय की ये जो बात है कहीं अटकी नहीं। न गहने ने अटकाया, न कपड़े ने अटकाया, न भोजन ने अटकाया, न घर वालों ने अटकाया, और एक को अटकाया वो पहले पहुंच गई। आगे आती है वो अंतर्गृहगता काशित गोप्योरब्ध विनर्गमा कृष्ण तद्भावना युक्ता विधुर मिलित लोचना। ये किसी को रोका तो पहले पहुंच गई, प्राणों को दे के पहुंच गई। तो मतलब कहने का ये है, ये आज की जो शरद पूर्णिमा की रात्रि है, ये ऊंची बातों को छोड़ दें, इतनी बात कि ये साधना के लिए बड़े ऊंचे आदर्श को बतलाने वाली रात्रि है। इस दिन साधना की परिपूर्णता का जो परम फल होता है ये प्राप्त किया श्री गोपांगनाओं ने। और कैसे किया? बड़ी विलक्षण बात इसमें यह है, इस प्रसंग में जो पहले कही थी ऊंची बात, श्री कृष्ण से लाभ उठाने के लिए, श्री कृष्ण से सुख प्राप्त करने के लिए गोपिका नहीं गई। उनके हृदय में, उन्होंने अपने हृदय में उस विशुद्ध प्रेमामृत को भर रखा था, उस प्रेमामृत की आकांक्षा भगवान को हो गई। उन निष्काम में, परम अकाम में, पूर्ण काम में उस पवित्र मधुर प्रेम रसास्वादन की इच्छा उत्पन्न हो गई। तो भगवान को सुख देने गई, सुख लेने नहीं। ये सार है। जहाँ तक हम भगवान के द्वारा सुख चाहते हैं वहाँ तक हम भगवान के भक्त नहीं हैं, हम भोगों के दास हैं, सुख के दास हैं। और जहाँ हम भगवान को सुख देना चाहते हैं, एक प्रेमी जगत में ऐसा कोई है नहीं। बड़े बड़े भक्त भी भगवान से सुख चाहते हैं, भाई समीप ही रहे हम आपके लोक को प्राप्त कर लें, सारों के सामीप्य सारस्ती सारूप्य प्राप्त कर लें, दर्शन ही दे दो हमको। ये कहते हैं दर्शन वर्शन अगर न देने से तुमको सुख होता हो तो बाबा तो दर्शन मत दो, नहीं चाहिए, भोग की तो बात ही नहीं। तुम्हारे दर्शन भी यदि तुम्हें सुख करना हो
तो हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए केवल तुम्हारा सुख। इस प्रकार भगवान को सुख देने वाले भगवान को देने के लिए पैदा होते केवल प्रेमी, बाकी सब लेने के लिए। जिज्ञासु साधक जो है मुमुक्षु, वो भी मोक्ष चाहता, महाराज हमको मोक्ष दे दो, छुटकारा मिल जाए बंधन से, हैं। सकामियों की तो बात ही क्या है। और भोग वाले तो अत्यंत वो तो हम लोग तो वो तो नरक के कीड़े जो भोग चाहते हैं, उनकी तो कोई बात ही नहीं। तो ये भगवान को देते हैं। तो गोपियां ये जो गई यहाँ पर, ये भगवान को देने के लिए। अब भगवान को देकर उनको सुख मिलेगा, ये है। जब भगवान को दिया, भगवान को सुखी देखा तो अपने परम सुख, और इनको परम सुखी देखा तो भगवान को परम सुख। एक दूसरे को सुखी बनाकर सुखी होना, इसी का नाम रास है। ये रास नित्य चलता है। तो इस रास पूर्णिमा जो आज की है, ये त्याग की पराकाष्ठा का रूप बताने वाली है, साधक का रूप बताने वाली है। साधक, हम लोग तो साधक वाधक नहीं है, बाधक है सब। जो भोगों में रहे वो बाधक, और जो भोगों से हटे वो साधक। ये इतनी बात है। भोगों में रहे वो बाधक, अपने आप को बाधा देता अपने आप। तो सारे भोगों से हटकर, सारे भोगों का परित्याग करके भगवान के पवित्र आवाहन पर गोपियां अपने आप को ले गई वहां भगवान के श्री चरणारविंद में, और वहां ले जा करके और भगवान को सुखदान दिया। सुखदान दिया, ये रास का स्वरूप। यूं तो रास की बहुत बड़ी रास की ऐसी ऐसी बातें हैं जो बातें कभी चुकती ही नहीं, और जिनमें ये तो ऐसा भाव आज हुआ है जो केवल कहा जा सकता है, वैसा भाव है। इसमें बहुत ऊंचे दूसरे भाव हैं, जिन भावों के लिए न तो समय है, न अवकाश है, न हम जानते ही हैं। तो इसलिए इतनी बात जो अपने जानकारी की अपने लिए होनी चाहिए, वो ये है कि भगवान के लिए त्याग करें, विषय भोग का त्याग करें, संसार के आसक्ति का, ममता का त्याग करें। सारी आसक्ति, सारी ममता भगवान में जा करके हमारी लग जाए। ये इतना हम गोपी भाव से ले लें, इतना हम रास से ले लें, तो हमारा जीवन पवित्र हो जाए। फिर रास मंडल में तो कहीं भगवान ले जाएंगे, वो तो कहीं उनकी इच्छा होगी, या श्री राधा रानी की कहीं कृपा होगी, वो किसी सखी मंजरी को कर देंगे अपने लिए, तो वो कहीं ले जाएगी। हमारे पुरुषार्थ से हम नहीं जा सकते। हमारा पुरुषार्थ जहाँ समाप्त हो जाता है, वहाँ प्रेम का पाठ आरंभ होता है। जहाँ चारों पुरुषार्थों की सीमा इधर रह जाती है, वहाँ प्रेम की सीमा का प्रारंभ होता है। ये गोपी प्रेम है, और रास तो उसका एक प्रत्यक्ष पूर्ण स्वरूप है। पूर्ण तो प्रेम किसी को कही नहीं सकते, कहीं पूर्ण है ही नहीं। यहाँ तो सारा का सारा यह पूर्ण रहता है, जितना मिला उतना ही थोड़ा। तो इस प्रेम राज्य में प्रवेश करने वालों के लिए ये गोपियों का उदाहरण, कि सब जगत को भूलकर, सारे जगत को त्याग कर, केवल श्री कृष्ण गृहीत मानसा होकर वे अपने श्री कृष्ण के चरणों में अपने को समर्पित कर देती हैं, कृष्ण को सुखी बनाने के लिए। ये गोपी भाव है। हरि ओम तत्सत।